जम्मू के इस बहुत खूबसूरत चौक से हम इस वक्त लाइव होते हैं। उसके दो मकसद हैं। एक तो ये कि ये दीवार जो पीछे बहुत खूबसूरत, वहाँ से ये ऊपर तक जो इस पे कलाकारी हुई है और इसमें जो डोगरा इतिहास की झलकियाँ नज़र आती हैं, ये सारी झलकियाँ आप देखें और ये झलकियों के ऊपर भी आपकी नज़र पड़ती रहे और एक अच्छी ख़बर भी आप तक पहुँचती रहे। अच्छी ख़बर ये है कि कोविन वैक्सीनेशन हीरो ऑफ द डे का पार्ट 2 है आज, और आज के दिन भी जम्मू नंबर 1 है वैक्सीनेशन में। 3599 कोविन की जो मोबाइल एप्लीकेशन है और कोविन की जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट के मुताबिक जम्मू नंबर 1। जम्मू डिस्ट्रिक्ट की हेल्थ की जितनी भी टीमें हैं उनको इसका श्रेय, जम्मू के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है उनको इसका श्रेय, मेडिकल कॉलेज में जो लोग वैक्सीनेशन की देखरेख कर रहे हैं उनको इसका श्रेय, और उन तमाम लोगों को, उन तमाम हेल्थ वर्कर्स को जो वैक्सीनेट कर रहे हैं लोगों को, उन तमाम को बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन आज थोड़ा बदलाव है। कोविन वैक्सीनेशन हीरो ऑफ द डे आज हमारे हैं बडगाम के डिप्टी कमिश्नर शाहबाज मिर्ज़ा। हालांकि रैंकिंग में बडगाम का नंबर 2 है, लेकिन कल और आज में सबसे बड़ा बदलाव ये है कि कल के दिन बारामुल्ला नंबर 2 पे था, लेकिन आज के दिन बारामुल्ला की जगह बडगाम नंबर 2 पे आया है। वैक्सीनेशन ने पेस पकड़ी है। डिप्टी कमिश्नर बडगाम को बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप लोगों को कन्विंस कर पा रहे हैं कि आपको वैक्सीनेट होना होगा। आप लोगों को ये बता रहे हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पॉजिटिव हुए, पॉजिटिव होने के बाद हॉस्पिटल रहे, हॉस्पिटल रहने के बाद आज वो घर चले गए, उनका ट्रांसप्लांट हुआ है, ट्रांसप्लांट होने के बाद कोमॉर्बिड हैं, उम्र भी उनकी तरफ नहीं है। जहां एक तरफ जाहिर सी बात है लोगों की दुआएं तो होंगी ही होंगी, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हक़ में ये बात गई है। कहीं ना कहीं कल डॉक्टर्स कहेंगे, कब जो लोग वैक्सीनेट करा रहे हैं वो कहेंगे कि जो उन्होंने वैक्सीनेशन का पहला डोज लिया है, वो डोज किसी ने, उस डोज ने इतनी इम्यूनिटी उनकी बॉडी में पैदा ज़रूर की होगी जिस इम्यूनिटी के चलते डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला खैर आफियत के साथ स्किम से आज अपने घर चले गए हैं। तो शाहबाज मिर्ज़ा, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आज आप TSL के कोविन वैक्सीनेशन हीरो ऑफ द डे हैं। बारामुल्ला में भूपिंदर कुमार हैं, डायरेक्टर, मिशन डायरेक्टर NHM भी रहे हैं। 2801 लोगों को उन्होंने आज बारामुल्ला में वैक्सीनेट कराया है। गांदरबल नंबर 4 पे है, कृतिका ज्योत्सना है वहाँ पर 2368 उनका नंबर है। कठवा में 1590 राहुल यादव हैं, आज इनका नंबर 5वां है। छठे नंबर पे रजौरी है, 1483 वैक्सीनेशन हुई है, राजेश शावन है वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर। उधमपुर 1241 इंदू कंवल चिब। कल के कंपैरेटिवली आज सूरत हाल बेहतर हुई है। अनंतनाग 939, कुलगाम 938, पुलवामा 892, सांबा 858। अनुराधा गुप्ता है वहाँ पर, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन थी, एक अच्छा टेन्योर वहाँ पर उनका रहा, लेकिन उस अच्छे टेन्योर के बाद DC सांबा लगने के बाद उनकी जिम्मेदारी ये कि सांबा में ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो, लेकिन 858 के करीब वैक्सीनेशन हुई है। रामबन में 823 वैक्सीनेशन के डोजेज़ लगे हैं। बांडीपुरा में 774 वैक्सीनेशन डोजेज़ लगे हैं। पुंछ में 753, श्रीनगर में 446। डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर का, डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस इसलिए क्योंकि डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर यंग हैं, इनोवेटिव हैं, जहाँ पर भी गए हैं वहाँ लोगों ने बहुत प्यार इनको दिया है। लेकिन क्या वजह है कि इनकी डिस्ट्रिक्ट में अभी भी नंबर जो हैं वैक्सीनेशन के बहुत कम हैं। रियासी में 423 के करीब वैक्सीनेशन के डोजेज़ इस्तेमाल हुए हैं। शोपियान में 378 डोजेज़ इस्तेमाल हुए हैं। किश्तवाड़ में 338 डोजेज़ इस्तेमाल हुए हैं। और 19वें पायदान पर डोडा और 20वें पायदान पर कुपवाड़ा, यानी डोडा में सूरत हाल अभी भी ठीक नहीं है। 303 वैक्सीनेशन के डोजेज़ पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा में लगे हैं। विकास शर्मा वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर हैं, नए गए हैं। ऐसा लगता है कि अभी वैक्सीनेशन की कमान उन्होंने नहीं संभाली है। हेल्थ विभाग के कर्मचारियों को गियर अप करने में कामयाब नहीं हुए हैं। इसी का नतीजा है कि डोडा 19वें नंबर पर है,
कुल 303 डोजेज इस्तेमाल हुए हैं और कुपवाड़ा में 184 के करीब डोज इस्तेमाल हुए हैं। इमामदीन डिप्टी कमिश्नर हैं, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग। कल भी कुपवाड़ा में बहुत कम डोजेज लोगों ने लिए हैं और कुल मिलाकर 1156 साइट्स हैं वैक्सीनेशन की। 10,72,375 डोजेज अभी तक वैक्सीन इस्तेमाल की गई है जम्मू कश्मीर में, जिसमें कोविशील्ड वैक्सीन का मैक्सिमम यूज़ हुआ है और उसके अलावा जो भारत बायोटेक की वैक्सीन है उसका इस्तेमाल कम किया गया है। 1139 गवर्नमेंट लोकेशंस हैं जहां पर वैक्सीनेशन हो रही है, 17 प्राइवेट लोकेशंस हैं जहां पर वैक्सीनेशन हो रही है। तो आज के दिन के हीरो ऑफ द डे, जो कि जाहिर सी बात है जम्मू डिवीज़न आज भी नंबर 1 है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट आज भी नंबर 1 है। ओवरऑल में भी जो फिगर्स अगर इस वक्त 10 लाख के करीब है, इसमें मेजॉरिटी कंट्रीब्यूटर जम्मू रीजन ही है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट ही है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट ही हमेशा मेजॉरिटी कंट्रीब्यूटर, अभी तक मेजॉरिटी कंट्रीब्यूटर रहा है। लेकिन बडगाम ने जिस तरीके से पेस पकड़ी है और जिस तरीके से बडगाम ने बारामूला को टेक ओवर किया है और इस वक्त बडगाम नंबर 2 पर है, तो जाहिर सी बात है बडगाम में डिप्टी कमिश्नर बडगाम किसी हेल्थ वर्कर्स को गियर अप करने में कामयाब हुए हैं। वहाँ के हेल्थ वर्कर्स जो हैं कितनी मशक्क़त कर रहे होंगे, हम उसका अंदाज़ा जो है इस परफॉर्मेंस से लगा सकते हैं। तो आज के कोविन वैक्सीनेशन हीरो ऑफ द डे हमारे बडगाम के डिप्टी कमिश्नर शाहबाज मिर्ज़ा हैं। आप लोगों से गुजारिश, आज डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि मास्क पहने, आप पब्लिक प्लेस पर हैं तो मास्क पहने। गुजारिश ये की कि सोशल डिस्टेंसिंग के कानून को फॉलो करें। गुजारिश ये की कि वैक्सीनेशन कराने का अगर आपका नंबर आता है तो अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, वैक्सीनेशन से दूर न भागें। ये सारा ज्ञान आज आपको डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने भी दिया है और डॉक्टर राघव लंगर के इस ज्ञान के बाद भी अगर आप वैक्सीनेशन नहीं कराते, मास्क नहीं पहनते, सैनिटाइज नहीं करते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते, तो यकीन मानिए जिस तरीके से नंबर बढ़ने लगे हैं, वक्त जल्दी वो भी आ सकता है जब अस्पतालों में बेड्स नहीं होंगे। आज मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में देख रहा था कितने लोग वेंटिलेटर पे हैं। बहुत कम लोग वेंटिलेटर पर हैं, बहुत कम लोग ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, लेकिन स्थिति कभी भी गंभीर हो सकती है। आप केयरलेसनेस कर रहे हैं, मास्क आपने मजाक बना दिया है, मास्क का बिल्कुल नहीं पहनते और जब भी मौका मिलता हमें ज्ञान देते हैं, जी मास्क क्यों नहीं पहनते आप ये देख सकते हैं कि मैं जहाँ खड़ा हूँ ये बिल्कुल एक आइसोलेटेड जगह है। दाएं बाएं मेरे कोई आदमी आपको नज़र नहीं आएगा जो मेरे आसपास हो, यानी 6 मीटर पर मेरे आसपास हो। और दूसरा, आपने मास्क की बात की है तो ये पूरा डब्बा मास्क का हमारे साथ रहता है और इन मास्कों का हम तो इस्तेमाल करते ही करते हैं, लेकिन जो मिलता है उसे भी एक आधा मास्क पकड़ा देते हैं। ये मास्क इसके अंदर है, ये N95 मास्क है जिसका 24/7 जहाँ पर भी हम पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, भीड़ नज़र आती है, हमारे आसपास दाएं बाएं कोई आदमी आता है, उसे भी एक मास्क पहन देते हैं और ख़ुद भी एक मास्क पहन लेते हैं और एक मास्क हमेशा हमारे साथ रहता है। इस वक्त भी जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, बातचीत करने के लिए मास्क को हम इसलिए उतारते हैं क्योंकि आपसे जब बातचीत करनी होती है, लाइव करना होता है, ख़बर करनी होती है, तो मास्क की वजह से चोकिंग हो जाती है, आवाज़ साफ़ तरीके से आप तक नहीं पहुँच पाती है। मेरे मामले में होता है, जाहिर सी बात है, जब आपकी उम्र के साथ आपकी सेहत जवाब देना शुरू करती है तो आप चोकिंग महसूस करते हैं। तो उस चोकिंग को रोकने के लिए मास्क जो है उस समय हम उतारते हैं जिस समय हम आपके साथ लाइव होते हैं। बाकी टाइम आप भीड़ में हमें कभी बिना मास्क के नहीं देखेंगे। सड़क के ऊपर जहाँ क्राउड हो वहाँ मास्क के बगैर आप हमें कहीं नहीं देखेंगे। किसी दफ्तर में अगर हम जाते हैं तो बिना मास्क के नहीं जाते। एक बार चीफ मेडिकल ऑफिसर के दफ्तर में मैं एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट की जो बीमार थे उनकी परेशानी को लेकर गया था। जब मैं वहाँ उस परेशानी को लेकर गया, मैंने चीफ मेडिकल ऑफिसर जम्मू के कमरे में मैं इंतज़ार कर रहा था। इंतज़ार करते करते वहाँ एक महान शख्सियत कमरे के अंदर आई। उस महान शख्सियत के कमरे के अंदर आने के बाद उन्होंने बेइंतहा बदतमीज़ी मेरे साथ की और धक्के मार कर मुझे कमरे से बाहर निकाला। और इसके चश्मदीद गवाह ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी डॉक्टर शाहिद हुसैन है, क्योंकि वो उस समय वहाँ पर बैठे हुए थे। उन्होंने बेइंतहा बदतमीज़ी की। मैंने बदतमीज़ी का बुरा नहीं मनाया, मैं वहाँ से निकल आया। लेकिन उसके फ़ौरन बाद उन्होंने ये जानते हुए कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और ये जानते हुए कि खौफ और डर क्या चीज़ होती है वो मुझे मालूम नहीं, ख़बर जब करने की बारी आती है तो मैं ख़बर पे फोकस करता हूँ।
उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी अपने हेल्थ विभाग को, और उस चिट्ठी की एक कॉपी मेरे व्हाट्सएप पर भी उनके ही किसी दोस्त ने मुझे भेजी थी। उस चिट्ठी में उन्होंने एक शिकायत की थी कि मैं जब किसी दफ्तर के अंदर जाता हूँ, वहाँ बड़े बड़े अफसरों के नाम लेता हूँ, बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, लोगों को डराने की कोशिश करता हूँ, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता हूँ, बिना मास्क के घूमता हूँ। और ये गुजारिश की थी उस समय के एसएसपी जम्मू से कि मुझे पकड़ा जाए, पेंडेमिक एक्ट के तहत मुझे बुक किया जाए, और पेंडेमिक एक्ट के तहत बुक करके मेरा रैपिड एंटीजन टेस्ट भी और RT-PCR टेस्ट भी कराया जाए। हालांकि मैंने उस शिकायत को, जाहिर सी बात है प्रोफेशन में ये तमाम चीज़ें होती रहती हैं, धक्के खाना, गालियां खाना, कई बार मारपीट हो जाना, ये आम सी बात है एक जर्नलिस्ट की ज़िंदगी में, कोई बड़ी बात नहीं। और इसका बवाल बनाना मुझे लगता है हमें आता नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि सरकारी बाबू के लिए एक केस फाइल करना बड़ा आसान सा काम है, कर दिया, बाबूजी खुद बैठ गए, और उसके बाद कोर्टों के चक्कर हमें लगाने पड़ते हैं। और हमारी सूरत हाल ये कि हम कोर्ट का वकील करने की हैसियत भी नहीं रखते कि कोर्ट का अगर वकील करना पड़े किसी मामले में, हम कोशिश करते हैं कि मामला माफ़ी मांगने से निपट जाए, बात ख़त्म हो जाए, ताकि हमें कोर्ट के चक्कर न लगाने पड़े। इन अलग अलग इंक्वायरियों के चक्कर में पड़कर हमें अपने जर्नलिज्म का नुकसान न करना पड़े। हमने वही किया, लेकिन मैंने उसके बाद लगातार 4-5 RT-PCR टेस्ट कराए। 4-5 RT-PCR टेस्ट ही नहीं कराए, बल्कि उसके बाद मैंने और भी कुछ टेस्ट कराए, जिनसे सिर्फ ये मालूम करना था कि क्या कभी पूरे समय में, क्या मुझे दिखा रहे हैं कि हमने तो आपको बिना मास्क के ही देखा है। जिस समय कोविड-19 के केसेस कम हुए थे, मास्क हमने उतारा था, लेकिन उसके बाद लगातार जब से केसेस बढ़ना शुरू हुए, हमने दोबारा से मास्क पहनना शुरू किया है। जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर हम मास्क पहनते हैं, और मैंने पहले ही आपको दिखा दिया कि पूरा एक डब्बा है। तो मैं आपको ये बात बता रहा था कि उसके बाद मामला यूँ बना कि हमने मामले को वहीं पर ख़त्म किया, और ये सोच कर ख़त्म किया कि एक बार उस CMO जम्मू के दफ्तर में, उन CFO दफ्तर के जम्मू में जाने का मौका सिर्फ इसलिए मिला था क्योंकि कच्ची छावनी के एक पेशेंट मेरे नोन में नहीं, मेरे जानकार भी नहीं, लेकिन चूँकि मैं पत्रकार हूँ, हमारा फ़ोन नंबर फेसबुक के ऊपर है, फ़ोन पर किसी ने मुझे गुजारिश की, मैं उनकी सिफारिश लेकर उनके पास गया था कि जनाब वो ज़बरदस्त बीमार हैं और क्रिटिकल हैं, उन्हें कच्ची छावनी से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शिफ्ट करना है, और शिफ्ट करने के लिए एम्बुलेंस की ज़रूरत है। और ये एम्बुलेंस इतनी नागवार CMO जम्मू को उस समय गुजरी, और वहाँ जो ऑफिसर साहब थे उन्हें इतनी नागवार गुजरी कि उन्हें बेइंतहा बदतमीज़ी की, और इस बदतमीज़ी का फुटेज CMO जम्मू के कमरे में और उनके वीडियो में उनके पास भी मौजूद है और मेरे पास भी मौजूद है। लेकिन चलिए, जैसे मैंने आपको कहा, हम जर्नलिस्ट हैं, हमारी ज़िंदगी में ये आम सा मामूल है, और इस मामूल को हम तमगा इम्तियाज़ समझकर अपने यहाँ बिल्ले की तरह अपने यहाँ तमगा इम्तियाज़ समझकर पहनते हैं कि जब हमें लोग धक्के देकर अपने दफ्तरों से बाहर निकालते हैं और अपनी ईमानदारी और अपनी फ़र्ज शनासी का सबूत देने के लिए ये कहते हैं कि जनाब देखिए फ़ला आदमी आता है तो बड़े बड़े नाम लेता है। ये आपके साथ इसलिए मैंने शेयर किया क्योंकि आप लोग मास्क की बात कर रहे थे। मैंने आपको इसलिए ये कहा कि आम तौर पर हमारी ज़िंदगी में ये सारे हादसात होते रहते हैं। मेरी आप लोगों से फिर गुजारिश ये, N95 मास्क पहने, हम भी मास्क पहनते हैं, आप भी मास्क पहनकर घर से बाहर निकलें। क्राउडेड प्लेसेस पर मास्क पहनना मैंडेटरी है, बिना मास्क के क्राउडेड प्लेसेस पर ना जाएं, अपनी भी जान बचाएं, अपने परिजनों की जान भी बचाएं। और शहबाज मिर्ज़ा डिप्टी कमिश्नर बडगाम को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद आज TSL कोविड वैक्सीनेशन हीरो ऑफ द डे बनने के लिए।